हेलो फ्रेंड्स, जीरो से जीनियस बनो में आपका स्वागत है। मैं अशोक। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति में इकाई का अंक। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ाई से रिलेटेड, प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपको इस चैनल पे हमेशा उसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और सभी चीज़ों की यहाँ पे तैयारी कराई जाती है, सब सब्जेक्ट्स की यहाँ पे तैयारी होगी। आइए फ्रेंड्स, टॉपिक को शुरू करते हैं। इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट्स। ठीक है फ्रेंड, देखिए इकाई का अंक क्या होता है। आजकल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक नंबर का प्रश्न जरूर से आता है। इकाई का अंक क्या होता है, आप इस पॉइंट को समझ। जैसे एक संख्या मैंने लिखा 735। अगर मैं आपसे पूछूं कि 735 में इकाई का अंक क्या है तो आप कहेंगे 5। इसमें इकाई का अंक क्या है, 5। फिर मैंने लिख दिया 394। अगर मैं इसमें पूछता हूं कि इकाई का अंक क्या है तो आप कहेंगे 4। फिर मैं एक संख्या लिखता हूं 290। अगर इसमें मैं पूछूं कि इकाई का अंक क्या है तो आप कहेंगे इकाई की जगह पे शून्य लिखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक एग्जाम्पल और देखिए। जैसे मैंने कह दिया कि 735 है और प्लस 394, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। अगर मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि इन दोनों के योगफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो फ्रेंड्स जब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा। 9 देखिए 3 और 9 जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा। 7 और 3 जोड़ेंगे 10 और एक हासिल था 11 हो जाएगा। यानी ये आपके पास संख्या मिली। दोनों संख्याओं का योगफल 1129 मिला। लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि इन दोनों संख्याओं का योगफल में इकाई का अंक क्या होगा तो फ्रेंड्स आप कहेंगे 9। ठीक है, तो योगफल में इकाई का अंक 9 मिला, यानी शेष अंकों को हम इग्नोर कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो एक पॉइंट यहां से निकल कर के आए कि जब मुझे किसी भी संख्या में अगर उसके जो भी प्रोसेस दिया है, जोड़ घटाना गुणा भाग, जो भी प्रोसेस दिया है उसमें इकाई का अंक निकालना होगा, तो मुझे सिर्फ मतलब होना चाहिए इकाई का अंक। अब देखिए 9 मिला कैसे है, 5 और 4 दोनों को जोड़ने के बाद। यानी अगर प्रश्न में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कहा जाए फ्रेंड्स, तो आपको मतलब सिर्फ इकाई के अंकों से होना चाहिए। यानी इकाई के अंकों को जोड़ने के लिए कहा जाए तो इकाई के अंकों को ही आप जोड़िए। घटाने के लिए कहा जाए तो इकाई के अंकों में से ही माइनस कीजिए। अगर गुणा करने के लिए कहा जाए तो भी इकाई के अंकों का गुणा कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 129 गुणे 273 गुणे 105। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे सामने प्रश्न है 129 गुणे 273 गुणे 105। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, प्रश्न किया जाए कि ये जो दिया गया है प्रश्न, इसके गुणनफल में, यानी इनको गुणा करने के बाद जो गुणनफल मिलेगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपसे पूछा जाए गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप सबसे पहले आप देखिए इकाई का अंक संख्या में क्या है। संख्या में इकाई का अंक है 9, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5। आप इकाई के अंकों का ही गुणा कीजिए। जब हम इकाई के अंकों को देखें तो 129 में इकाई की जगह पे 9 था, 273 में इकाई की जगह पे 3 था और 105 में इकाई की जगह पे 5 था। इन सबको अलग कर लिए। अब आप 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन 27 में भी इकाई की जगह पे क्या है, 7। तो आगे जब हम गुणा करेंगे आगे जब भी हम गुणा करेंगे तो सिर्फ इकाई के अंकों का ही गुणा होगा। तो यहाँ 27 में आगे जब हम 5 में गुणा करने जाएंगे तो 2 का नहीं गुणा करेंगे, यानी पूरा 27 का गुणा हम नहीं करेंगे, सिर्फ 7 का गुणा करेंगे। जब आप 7 का 5 में गुणा करेंगे तो मिलेगा 35 और 35 में इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5। यानी जब आप 129, 273 और 105 इस पूरी संख्या का गुणा करेंगे तो जो भी गुणनफल मिलेगा उस गुणनफल में इकाई की जगह पे क्या मिलेगा, 5। ठीक है, फिर से इसको देख लीजिए फ्रेंड्स। जब भी आपको इकाई का अंक निकालने के लिए कहा जाए तो मतलब सिर्फ इकाई के अंकों से रखते हैं, अर्थात इकाई के अंकों को ही देखते हैं। उसके बाद जो संक्रिया, जो प्रोसेस करने के लिए कहेगा, आपसे जोड़ने के लिए कहेगा तो आप इकाई के अंकों को ही जोड़िएगा। गुणा करने के लिए कहा जाएगा तो इकाई के अंकों का ही गुणा कीजिए। अगर घटाने का प्रक्रिया है
घटाने के लिए कहा जाए तो सिर्फ इकाई के अंकों को ही लेकर के माइनस कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कुछ एग्जाम्पल से और समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है पहला, जैसे मैंने लिख दिया 354 धन 221 धन 135 धन 209 में इकाई का अंक ऐसे लिखते हैं कि योगफल में इकाई का अंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल को आप नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स आप हमारे साथ कापी और कलम लेकर के बैठा कीजिए। ठीक, इससे क्या होगा कि आपकी नोट्स भी क्रिएट होगी और आप एक बार वीडियो देखने के बाद जब दोबारा रिपीट करेंगे तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। आप दोबारा जब वीडियो देखेंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसका आंसर देखिएगा। ठीक है, आप सॉल्व कीजिएगा रफ कॉपी लेकर के, लेकिन पहली बार आप एक नोट्स क्रिएट कर लीजिए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे प्रश्न में दिया है कि 354 लिखा गया धन 221 धन 135 धन 209, फिर आगे लिखा गया है कि योगफल में इकाई का अंक, यानी हमसे पूछा क्या गया है फ्रेंड्स, इकाई का अंक। संख्याएं अगर हमसे इकाई का अंक पूछा जाएगा तो हम सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंकों पर ही फोकस करेंगे। आप देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 354 में क्या है 4 धन, बीच में जो चिन्ह है उस चिन्ह को भी लिख लेते हैं। यहाँ पे 221 में इकाई की जगह पे क्या है 1 है, 135 में इकाई की जगह पे क्या है 5 है, 209 में इकाई की जगह पे क्या है 9। ठीक है, सब जगह से हमने इकाई के अंकों को लिख लिया। अब बीच में जो चिन्ह है वही प्रक्रिया करेंगे। देखिए 4 को 1 में जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 को 5 में जोड़ेंगे हो जाएगा 10। ठीक है फ्रेंड्स, 10 में भी आपको 1 को इग्नोर करना है, 1 को छोड़ देना है, इकाई के अंक से ही मतलब रखना है। यानी 0 को हमें 9 में क्या करना है, प्लस का चिन्ह है तो 0 को 9 में जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या 9, और इकाई का क्या फ्रेंड्स मिल जाएगा हमें 9। समझ गए? इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये हमारे सामने दूसरा प्रश्न है। प्रश्न में लिखा गया है 109 धन 315 लिखा गया है, फिर लिखा गया है माइनस 203। ठीक है, यहाँ देखिए 209 लिखा गया है धन 315 लिखा गया है ऋण, ठीक है 203 के हल में, यानी जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और निकालना है इकाई का अंक, तो हमने आपको बताया एक ही तरीका है कि अगर इकाई का अंक पूछा जाए तो पूरी संख्या को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मतलब रखना इकाई के अंकों से। यहाँ पे इकाई का अंक हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए इकाई का अंक है 9, फिर बीच में जो चिन्ह है उस चिन्ह को जरूर लिखिएगा। यहाँ पे लिखा गया 5, फिर लिखा गया ऋण, फिर लिखा गया 3, यानी इकाई का अंक यहाँ पर 9 है, धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह हम लिख लेंगे, इसमें इकाई का अंक 5 है तो 5 लिख लेंगे, फिर ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह आप भी लिख लीजिएगा, और यहाँ पे इकाई का अंक है 3। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब पूरी संख्या को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 5 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा ऋण 3, तो 14 में से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो इकाई के अंक से ही मतलब है, 4 में से अगर आप 3 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो ये चीज मिला है ये आपका आंसर होगा। देखिए इसको सॉल्व करने के बाद एक उत्तर नहीं आएगा, ये एक सिर्फ इकाई के अंक को रिप्रेजेंट करता है, इकाई के अंक को दर्शाता है। ये नहीं कि इसको सॉल्व करने के बाद उत्तर एक आएगा, नहीं, सिर्फ एक दर्शा रहा है कि जब आप इस पूरी संख्या को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो बड़ी सी संख्या मिलेगी उत्तर में, उस उत्तर वाली संख्या में इकाई की जगह पे 1 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे सामने तीसरा सवाल है। लिखा गया है 214 गुणे 307 गुणे 101 गुणे 419 के गुणनफल में, यानी जब इस पूरी संख्या को आप गुणा करके आंसर निकालेंगे तो के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी पूरी संख्या को गुणा करने के बाद जो संख्या मिलेगी उस संख्या में इकाई की जगह पे क्या होना चाहिए। तो आइए समझते हैं। देखिए हमने आपसे बताया कि जब भी आपको इकाई का अंक निकालना है सिर्फ इकाई के अंकों से ही मतलब रखिए संख्या में। यहाँ पे 4 लिखा गया 4 लिखिए, बीच में जो चिन्ह है उसको लगाते रहते हैं। ठीक है,
यहाँ पे इकाई की जगह पे 7 है, फिर गुणे का चिन्ह है, फिर लिखा गया है इकाई की जगह पे यहाँ पे आप देखिए 1 लिखा गया है, फिर गुणे का चिन्ह, इकाई की जगह पे लिखा गया 9। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। 4 का हम 7 में गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 तो होगा, लेकिन इस 2 से मतलब नहीं। जैसे ही 2 अंक आए या 2 से ज्यादा अंक आए, आपको सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब रखना है। 4 सत्ते 28 तो होता है, ठीक है, लेकिन 28 का आगे गुणा नहीं करना है। 28 में जो इकाई की जगह पे 8 है, इसका गुणा 1 में करना। तो जब हम 8 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें मिलेगा 8, फिर 8 का गुणा हमें 9 में करना है, तो 9/72। ठीक है, 72 में आपके पास इकाई की जगह पे क्या मिला है? 2 मिला है। इस 7 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको आंसर जब लिखने की बात होगी तो आप आंसर लिखेंगे 2। ठीक है, आप देखिए 2 इस पूरी संख्या का गुणा करने के बाद 2 उत्तर नहीं मिलेगा। इस पूरी संख्या को जब आप गुणा करेंगे तो गुणनफल तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन उस गुणनफल में इकाई की जगह पर ये 2 आएगा। बाकी दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है। हमें इकाई के अंक के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, इसलिए जब हम गुणा करेंगे तो उसमें गुणनफल में इकाई की जगह पे 2 आएगा, न कि इस संख्या का आंसर 2। बात समझ रहे? तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया कि इसके गुणनफल में इकाई की जगह पे क्या होगा, तो आप बताएंगे इसके गुणनफल में इकाई की जगह पे 2 होगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, ये सवाल हमारे सामने है। लिखा गया है 149 गुणे 721 ऋण 301 के हल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे जब भी इकाई का अंक पूछा गया आपको करना है इकाई के अंक से मतलब। ठीक है ना, यहाँ पे इकाई का अंक हमारे पास 9 है, बीच में गुणे का चिन्ह है, वही गुणे का चिन्ह लिखें। इसमें इकाई का अंक क्या है? 1 है, ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह आप भी लगाए। इसमें इकाई का अंक क्या है? 1। अब आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए। 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, ऋण का चिन्ह 1। 9 में से जब आप 1 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 8। तो जब इस पूरी संख्या को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में इकाई की जगह पे क्या मिलेगा फ्रेंड्स? 8 मिलेगा और आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, आइए इस इकाई के अंक का एक दूसरा भी पार्ट होता है, उस पार्ट के पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास इकाई के अंक का एक दूसरा भी पार्ट है। इस पार्ट में क्या होता है कि संख्याएं जो हमारे पास होती हैं वो पावर के रूप में होती है, घातांक के रूप में होती है। ठीक है, घातांक। घातांक क्या होता है? जैसे हमने लिख दिया a की पावर n, इसको बोलते हैं a की घात n। जो a हमारे पास है इसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो n लिखा गया है a को हम आधार बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, n को हम बोलेंगे घात, और जो संख्या लिखी गई है इस संख्या को हम घातांक बोलेंगे। बात समझ के? जैसे हमने लिख दिया 7 की घात 19, तो 7 में इसमें अगर हम देखें आधार हमारे पास क्या है? आधार में लिखी संख्या 7 है। अगर यहाँ पे घात की बात होगी, घात यानी पावर की बात होगी, तो आप देखेंगे पावर में क्या लिखा गया? 19। बात समझ रहे हैं? तो जब हमारे पास प्रश्न पावर वाली संख्याओं के रूप में आए, यानी घातांक वाली संख्याओं के रूप में आए, तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 7 की पावर 19 ही है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे पूछ दिया कि जब आप 7 की पावर 19 को सॉल्व करेंगे, यानी 7 की पावर 19 का मान निकालेंगे, तो जो आंसर मिलेगा उस आंसर में इकाई की जगह पे क्या होना चाहिए? ठीक है, तो आंसर में इकाई की जगह पे क्या होना चाहिए? तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो पावर है ना, इस पावर में हमेशा आप 4 से भाग दीजिएगा। यहाँ पे पावर 19 है, 19 को 4 से काटेंगे तो 4 से कुछ 16 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। जब आप घात को यानी पावर को 4 से डिवाइड किए तो शेष क्या मिला? 3। यही शेष आधार वाली संख्या के इकाई अंक की पावर बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आधार में संख्या 7 और इसकी पावर 3 हो जाएगी, इसका मतलब हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7, ऐसे 3 बार करना। फिर आप गुणा वाला तो नियम जानते ही हैं, 7 का गुणा 7 में हम करेंगे तो हो जाएगा 49। 49 में आपको दोनों अंकों का गुणा आगे नहीं करना, सिर्फ इकाई के अंकों का गुणा करना है। तो यहाँ पे इकाई की जगह पे क्या है? 9। 9 का गुणा 7 में करेंगे तो 9 सत्ते 63। ठीक है फ्रेंड्स, 63 में भी इकाई की जगह पे क्या लिखा गया है? 3 लिखा गया है।
तो आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर आपका 3 बनेगा। ठीक है, यानी जो कॉन्सेप्ट हमारे पास उभर करके आया कि अगर कोई संख्या पावर के रूप में है, घातांक के रूप में है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आधार में जो संख्या लिखी है उसके इकाई के अंक को लिख लेते हैं। उसके बाद पावर यानी घातांक में जो संख्या लिखी है उस घातांक के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देंगे। पावर वाली जो संख्या घात है उसमें अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही शेष आधार में लिखे इकाई के अंक की घात बन जाएगी। फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो संख्या उत्तर में मिलेगी इकाई अंक, वही पूरी संख्या का इकाई अंक हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, हमारे सामने प्रश्न लिखा गया है 273, इसकी पावर लिखी गई है 215 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए समझते हैं। हमसे पूछा गया इकाई का अंक, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जब घातांक के रूप में संख्या दी हो तो सबसे पहले जो आधार में संख्या लिखी गई है इसके इकाई के अंक को लिख लेते हैं। केवल इकाई के अंक को आधार वाली संख्या का लिखेंगे। उसके बाद जो पावर है, घात लिखी गई है, इस घात के अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई, अंतिम 2 अंकों में आप 4 से भाग दीजिएगा। 15 हुआ, 15 में 4 से भाग देंगे तो होता है 4 3 12। 12 इसमें से माइनस करेंगे तो शेष क्या बचेगा, 3। यही 3 इस 3 की पावर बन जाएगी, यानी ये जो शेष बचा है वही जो इकाई का अंक हमने लिखा है उसकी घात बन जाएगी। अब इस चीज को आप सॉल्व कीजिए तो आप जानते हैं 3 की घात 3 करने का मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे 3 बार, तो 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आप 3 की पावर 3 को सॉल्व किए हैं तो उत्तर क्या मिला, 27। लेकिन हमें जवाब क्या देना है, इकाई का अंक। तो आप 27 में भी बताइए इकाई की जगह पे क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो 7 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए लिखा गया था कि 273 की घात 215 में इकाई का अंक क्या होगा। इसका मतलब है कि जब आप 273 की पावर 215 करेंगे, 273 का 215 बार आप उसमें गुणा करेंगे तो जो गुणनफल मिलेगा उस गुणनफल में इकाई का अंक क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी पावर वाली संख्या हो तो इकाई का अंक, आधार में जो संख्या लिखी है उसके इकाई के अंक को लिख लीजिए। घात में जो भी संख्या लिखी है उसके अंतिम 2 अंकों को लिख करके उसमें 4 से हमेशा भाग दीजिए। हमेशा याद रखिए 4 से ही भाग देना। 4 से जब आप भाग देंगे तो जो शेष बचेगा वही शेष आधार वाली संख्या की इकाई की पावर बन जाएगी। उसके बाद उसको आप सॉल्व कर लेंगे अपने हिसाब से, जो संख्या मिलेगी उसका इकाई अंक ही पूरी संख्या का इकाई अंक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने प्रश्न है, लिखा गया 197 की घात 221 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यानी 197 की पावर 121 करने के बाद इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए। आइए समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो हमारे पास संख्या लिखी हुई, इस संख्या में आधार में इकाई का स्थान क्या है, आधार में इकाई की जगह पे 7 लिखा है तो आप 7 लिख लीजिए। उसके बाद पावर के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। पावर के अंतिम 2 अंक यानी घात के अंतिम 2 अंकों के बारे में विचार करते हैं। अंतिम 2 अंक है 21। 21 में हमेशा 4 से भाग दीजिए, यानी अंतिम 2 अंकों में हमेशा 4 से भाग देना है। जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। यहाँ पे शेष क्या बचा, 1 बचा। जो शेष बचेगा वही आधार वाली संख्या का जो इकाई अंक है उसकी पावर बन जाएगी, उसकी घात। यानी 7 की घात हो जाएगी 1 और 7 की घात 1 का मतलब हो गया 7। तो जो संख्या है हमारे पास, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कुछ और सवाल को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे सामने प्रश्न लिखा गया है 2009 की घात 756, ठीक है, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या आप करेंगे, यहाँ पर देखिए जो आधार है, आधार में लिखी संख्या को आप लिख लेंगे, उसकी इकाई के अंक को लिख लेंगे। 9 है तो 9 आप लिख लेंगे। फिर जो पावर है, जो घात लिखी गई, घात वाली संख्या के अंतिम 2 अंकों को आप लिखिए। 56 है तो 56 लिख लीजिए। इसमें आप 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा।
एक बचेगा 16, 4 चौको 16। ठीक है, कर लिए। आप देखिए जब संख्या के अंतिम दो यानी आधार जो पावर है, पावर वाली संख्या के अंतिम दो अंकों में आप 4 से भाग दिए और ये पूरी तरीके से कट गया यानी 0 शेष बचेगा, तो आप पावर को 0 मत लिखिएगा, ध्यान से बात को समझिए। जब दी गई संख्या यानी अंतिम दो अंक, घात वाली संख्या का अंतिम दो अंक 4 के पहाड़ा से पूर्णतः विभाज्य हो यानी पूरी तरीके से कट जाए, तब आपको यहाँ पे पावर 4 लगानी। ठीक है, अगर यहाँ कुछ शेष बचता है तो वही शेष इसकी पावर होगा। अगर शेष नहीं बचता है, पूर्णतः वो विभाज्य हो जाएगा यानी शेष 0 बचेगा, तो आप इसकी पावर 0 मत लिखिएगा, इसकी पावर हमेशा 4 लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 की घात 4 का मतलब होता है कि 9 को ऐसे 4 बार लिख करके गुणा करना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 81 होगा, लेकिन 81 में मुझे 1 से मतलब है, 8 से मतलब नहीं, इकाई के अंक। अब इस 1 का गुणा आप 9 में करेंगे तो 9 कम 9 हो जाएगा, फिर इस 9 का गुणा इस वाले 9 में करेंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, इस 81 में इकाई की जगह पे क्या आया हुआ, 1 आया हुआ है, तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो आंसर हो जाएगा 1। यानी जब 2009 की पावर 756 को आप पूर्णतः सॉल्व करेंगे तो जो आंसर मिलेगा उस आंसर में इकाई की जगह पे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एक दो सवाल को और देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये हमारे सामने प्रश्न है। लिखा गया है 24 की घात 119 गुणे 256 की घात 118 गुणे 709 की घात 117 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रश्न दिख रहा है हमारे सामने, इसमें हमें क्या करना है कि पावर वाली संख्या दी गई, घातांक वाली संख्या, तो घातांक वाली संख्या का नियम लगाना है और बीच में जो चिन्ह लिखा है उसी चिन्ह को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे इकाई का स्थान क्या है, 4 है, यानी आधार में इकाई की जगह 4 है, और यहाँ पावर में 119 लिखा है, तो 119 के अंतिम दो अंक क्या है, 19 है। 19 में अगर हम 4 से भाग देते हैं, जब आप 19 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौक होता है 16, शेष कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो इस 3 को यहाँ पावर के रूप में लिखते हैं, गुणे का चिन्ह लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे गुणे का चिन्ह। अब आप देखिए यहाँ 256 में इकाई की जगह क्या लिखा गया, 6 लिखा गया, तो आप भी 6 लिख लीजिए। और 118 के अंतिम दो अंक है 18। 18 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 से को होता है 16, 18 में से 16 घटाएंगे 2 शेष बचेगा, इसको लिख लीजिए गुणे। यहाँ 709 लिखा गया, 709 में इकाई की जगह पे है 9, और यहाँ लिखा गया 117। 117 में अंतिम दो अंक क्या है, 17। 17 में जब हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल मिलेगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम 4 की पावर 3 करेंगे, अर्थात 4 का 3 बार गुणा होगा, ऐसे देखिए गुणा करते हैं, तो 4 चौक को 16 हो जाएगा और 16 चौक को होता है 64। ठीक है, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, 16 चौक को 64। 64 में हम देखेंगे इकाई की जगह पे क्या लिखा गया, 4 लिखा गया, तो सिर्फ 4 से मतलब है, 6 से नहीं। 6 की घात 2 का मतलब होता है 36, और 36 में इकाई की जगह पे 6 होता है। 9 की घात 1 का मतलब होता है 9। अब आपको इसका गुणा करना है, 4 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 चौक को 24 होता है। 24 में भी इकाई के अंक 4 से मतलब है, 2 से मतलब नहीं। फिर 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 चौक हो जाता है 36। ठीक है फ्रेंड्स, 36 में भी 3 से मतलब नहीं, इकाई का स्थान क्या है, 6। तो आपका फाइनली जो आंसर मिलेगा वो 6 मिलेगा। ठीक है, आइए फिर से इस सवाल को देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा गया 24 की घात 119 गुणे 256 की घात 118 लिखा गया, फिर गुणे का चिन्ह है, 709 की घात लिखा गया 117 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, जब पावर वाली संख्या होती है तो जो संख्या आधार में लिखी गई होती, आधार में जो संख्या लिखी गई होती उसके इकाई के अंक को नीचे लिख लेते हैं, और जो संख्या घातांक के रूप में लिखी गई है उसके दो अंकों में, अंतिम दो अंकों में 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है उसको इसी की पावर के रूप में लिखते हैं। बीच में जो चिन्ह होगा चिन्ह को लिखते जाएंगे। ये प्रक्रिया हर जगह आप कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ जो संख्या हमारे पास मिली, इस पूरी संख्या को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने का पुराना ही तरीका है, शुरुआत में जो तरीका हमने सॉल्व करने का बताया उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे।
और बार बार आप ध्यान रखिएगा कि जहां पर एक से ज्यादा अंक आने लगे वहां सिर्फ एक अंक से मतलब रखिएगा, इकाई के अंकों से मतलब रखिएगा, बाकी शेष अंकों को आप छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से लास्ट में आप देखेंगे जो भी अंक एक सिंगल डिजिट का मिलेगा वही इस पूरी संख्या का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट में इसको बताइए जो भी सुझाव है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी वीडियो हमारी अपलोड होगी, आपको सबसे पहले पहुंचेगी, और प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सब जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।